आज की कहानी एक ऐसे ही अंडरग्राउंड नर्क की है जिसे दुनिया द हाइव के नाम से जानती है। यहाँ साइंस के नाम पर कुछ ऐसा बनाया गया जिसने मौत को भी नया मतलब दे दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुरक्षित और हाईटेक लैब से, जहाँ एक नकाबपोश शख्स लैब के कोल्ड स्टोरेज से कुछ नीले रंग की वायल्स निकाल रहा होता है। उसकी हड़बड़ाहट और तेजी बता रही थी कि वो चुपके से यहाँ किसी गलत मकसद के लिए आया है। वायल्स को एक बॉक्स में रखने के बाद वो शख्स एक वायल उस लैब में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वायल फर्श पर चकनाचूर हो जाती है और उस टूटी हुई वायल से एक जानलेवा वायरस हवा में घुलने लगता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यहाँ साइंटिस्ट अपने काम में व्यस्त थे और ऑफिस के कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की गपशप में, क्योंकि उन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी अचानक पूरे हाइव में अलार्म बजने लगते हैं। लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक रूटीन फायर ड्रिल है, लेकिन जल्द ही उनकी यह गलतफहमी दूर हो जाती है। लैब के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं, पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं और ऑफिस में मौजूद ऑक्सीजन को बाहर खींच लिया जाता है। लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, दरवाजों को पीटते हैं, लेकिन हाइव को कंट्रोल करने वाली सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन ने फैसला कर लिया था कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तभी हमें एक लिफ्ट को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है और अचानक उनकी लिफ्ट नीचे की ओर गिरने लगती है, पर इमरजेंसी ब्रेक्स लिफ्ट को गिरने से रोक लेते हैं। तब एक महिला बाहर निकलकर लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है, पर वो लिफ्ट के बीच फंस जाती है। तभी लिफ्ट का आखिरी ब्रेक भी टूट जाता है और वो मारी जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक आलीशान हवेली में हमें आंखें खोलती एक खूबसूरत लड़की एलिस को दिखाया जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं, न अपना नाम और न यह कि वो यहाँ कैसे आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और हवेली की तलाशी लेती है, उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो एक शख्स के साथ दुल्हन के जोड़े में है। एलिस तलाशी लेती हुई हवेली के गलियारे तक पहुँच जाती है। उसी समय हवा का एक झोंका तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। एलिस पीछे हटने लगती है, तभी कोई अचानक उसे अंदर खींच लेता है। अब हवेली की खिड़कियां टूटती हैं और काले कपड़ों में हथियारों से लैस कमांडो अंदर घुस आते हैं। वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस अजनबी का नाम मैट है, जो खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताता है। कमांडो टीम एलिस और मैट को अपने साथ हाइव में ले जाने की तैयारी करती है और उन दोनों को लेकर हाइव के गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ती है। वे सभी लोग एक ट्रेन में बैठकर हाइव की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेन में एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा जाम होने की वजह से उससे नहीं खुल पाता। जिसके बाद जेडी नाम का कमांडो उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ से एक और शख्स मिलता है जो बेहोशी की हालत में होता है। ये वही शख्स है जो एलिस की फोटो में उसका पति था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे भी कुछ याद नहीं होता। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोग हाइव में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं जिस पर अम्ब्रेला का चित्र छपा होता है। यहाँ आने के बाद एलिस टीम लीडर वन से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। वन कहता है कि तुम अम्ब्रेला की सुरक्षा दल अफसर हो जिसे वहाँ की सुरक्षा के लिए रखा गया है। हम दोनों का मकसद एक ही है। वह आगे बताता है कि हम हाइव में हैं। यह एक बड़ी प्रयोगशाला है जो रैकून शहर के नीचे है और इसका सारा कारोबार अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन संभालती है। इतना बताने के बाद वन उस दरवाजे को बम से उड़ा देता है और वे सभी लोग डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। वन सभी से इस जगह को छान मारने के लिए कहता है, लेकिन हिदायत देता है कि सभी लोग साथ रहना। आगे बढ़ते हुए वे लोग एक कंप्यूटर रूम तक पहुंच जाते हैं। टीम का मुख्य मकसद रेड क्वीन के सेंट्रल कोर तक पहुंचना और उसे शट डाउन करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कंप्यूटर ने पागल होकर निर्दोष लोगों की जान ली है। कैप्टन वन एक संकरे गलियारे में दाखिल होता है और एक दरवाजे पर ट्रांसमीटर लगाकर केपलन से उस दरवाजे का कोड पता लगाने के लिए कहता है। केपलन कोड पता करके उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद वन के कुछ साथी एक मशीन लेकर उस गलियारे में दाखिल होते हैं। तभी अचानक दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। एक नीले रंग की लेजर लाइट दीवार से निकलती है और बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती है। वन और उसकी टीम बचने की कोशिश करते हैं। केपलन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह लेजर कोई मामूली रोशनी नहीं थी। यह इंसानी जिस्म को मक्खन की तरह काट देने वाली मौत थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एलिस की आंखों के सामने पूरी कमांडो टीम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तभी दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सिर्फ एलिस, केपलन, स्पेंस और टीम के 2-3 सदस्य ही जिंदा बचे थे। भारी मन से और मौत के डर के साथ केपलन आगे बढ़ता है। बाद में एलिस भी उसके साथ हो जाती है। आखिरकार वे रेड क्वीन के चेंबर में पहुंच जाते हैं। यहाँ रेड क्वीन एक छोटी बच्ची के होलोग्राम के रूप में सामने आती है। वो उन्हें चेतावनी देती है, अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम सब मर जाओगे। लेकिन वे रेड क्वीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए उसे शट डाउन कर देते हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, पूरे हाइव की बिजली गुल हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। अचानक हाइव के वे दरवाजे जो अब तक लॉक थे, एक एक करके खुलने लगते हैं। जैसे ही वे चेंबर से बाहर निकलते हैं, उन्हें अंधेरे में धीरे धीरे चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। रेन को एक लड़की दिखाई देती है जो जख्मी हालत में लड़खड़ा रही है। रेन उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो लड़की अचानक मुड़ती है और तेजी से रेन के हाथ को अपने दांतों से काट लेती है। रेन की चीख सुनकर जेडी वहाँ आ जाता है और उस लड़की को दूर हटाकर उस पर 2-3 गोलियां चलाता है, पर उस पर
पर इन गोलियों का असर नहीं होता, जिसके बाद रेन उस पर गन से फायर कर उसे भून देती है। फायरिंग की आवाज सुनकर पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ से और भी ऐसे जॉम्बिस निकलने लगते हैं। ये वो लोग थे जो रेड क्वीन के हाथों मारे गए थे, लेकिन अब वे मरकर भी जिंदा थे। वे इन सबको घेर लेते हैं। जेडी और टीम के सदस्य उन पर गोलियां चलाते हैं, पर वे बिना रुके उनकी तरफ बढ़ते रहते हैं। किसी तरह जेडी दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी जॉम्बिस उसे पकड़ लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। टीम भागकर एक डाइनिंग एरिया में छुपती है। यहाँ एलिस की याददाश्त के कुछ टुकड़े वापस आने लगते हैं। जब एक जॉम्बी उस पर हमला करता है तो उसका शरीर खुद ब खुद मूव करने लगता है और वो बिना किसी हथियार के उसे धूल चटा देती है। लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसके पीछे सिर्फ जॉम्बीज ही नहीं, बल्कि खून के प्यासे म्यूटेंट कुत्ते भी पड़ चुके थे। एलिस उन कुत्तों को भी एक एक कर मार गिराती है। इसी बीच हम मैट को देखते हैं, जिसे पुरानी बात याद आ जाती। दरअसल वो यहाँ अपनी बहन लीसा को ढूंढने आया था। जब मैट यहाँ कुछ तलाश रहा होता है तो अचानक उसके पीछे से एक लड़की वहाँ आ जाती है। मैट उसे देखकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन लीसा है, जो अब जॉम्बी में तब्दील हो चुकी है। तभी अचानक लीसा मैट पर हमला कर देती है, पर एलिस वहाँ आकर उसे बचा लेती है। यहाँ मैट एलिस को बताता है कि वह एक मुजरिम है जिसे पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही है। वो और उसकी बहन लीसा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पर्दाफाश करना चाहते थे। उन्हें सिर्फ एक ठोस सबूत चाहिए था, पर उनका प्लान नाकामयाब रहा। इसके बाद एलिस और मैट टीम के पास पहुंच जाते हैं। जब उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो एलिस मशीन लेकर फिर से क्वीन के रूम में पहुंच जाती है और उसे ऑन कर देती है। एलिस क्वीन से वहां से निकलने का रास्ता पूछती है, जिसके बाद वे एक सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। पर यहाँ भी जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह बचकर वे एक पाइपलाइन पर चढ़ जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पाइपलाइन टूट जाती है। एलिस और कैप्लन नीचे गिर जाते हैं, पर किसी तरह मैट और स्पेंस एलिस को ऊपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन कैप्लन उन जॉम्बिस के बीच फंसा रह जाता है। अब बचे हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर रेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। जॉम्बी का जहर उसके शरीर में फैल रहा था। तभी एलिस को पुरानी यादें आने लगती हैं। वो देखती है कि यहीं पर इस वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस भी बनाया गया था। वह मैट से कहती है कि इस वायरस का तोड़ है। यह कहकर वह आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने बॉक्स रखा हुआ देखा था, लेकिन अब वो बॉक्स वहां पर नहीं था। इसी बीच स्पेंस की भी याददाश्त वापस आ जाती है और हमें पता चलता है कि उस लैब में वायरस फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पेंस ही था। उसी ने बॉक्स को चुराया था। वहीं एलिस की नजर स्पेंस पर पड़ती है, जिसकी आंखों में गद्दारी साफ झलक रही थी। उसे सब कुछ समझ आ जाता है, पर तभी स्पेंस अपनी बंदूक एलिस पर तान देता है। वह एलिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर एलिस उसका साथ देने से मना कर देती है। तभी मैट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर स्पेंस उन्हें लॉक करके उस जगह की तरफ भागता है जहां उसने एंटीवायरस छुपाया था। जैसे ही स्पेंस एंटीवायरस निकालता है, उसे विशालकाय जीव दिखाई देता है, जो जल्द ही स्पेंस का नामो निशान मिटा देता है। टीम को पता चलता है कि बिना आंखों वाला लंबी जीभ और बाहर निकली हुई मांसपेशियों वाला यह जीव अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक म्यूटेंट प्रयोग था, जिसका नाम लिरकर है, और यह जीव सिर्फ आवाज सुनकर शिकार करता है। दूसरी ओर टीम के पास यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता। वे सभी यहाँ लॉक हो चुके होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आवाज आती है क्वीन की, जो उनके सामने एक शर्त रखती है। वो एलिस से कहती है कि उसके पास एक कोड है जिसे वह उन्हें दे सकती है, लेकिन पहले रेन को मारना होगा। यह सुनकर एलिस गुस्से में आकर सिस्टम को तोड़ देती है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। डरे सहमे सभी देखते हैं कि दरवाजा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्लन था, जो जॉम्बिज से बचकर आ चुका है। जल्द ही सभी लोग दरवाजा लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं और उस जगह पहुँचते हैं जहाँ एंटीवायरस का बॉक्स था। एलिस वो बॉक्स लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है और एंटीवायरस की वाइल निकालकर रेन को इंजेक्शन लगाती है। जैसे ही ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ती है, वह म्यूटेंट लिरकर ट्रेन की छत को कागज की तरह फाड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वह कैप्लन को अपना शिकार बना लेता है और जब मैट का भी शिकार करने वाला होता है तो एलिस उस पर गोली चला देती है। मैट बच जाता है, लेकिन लिरकर अपनी लंबी जीभ से एलिस की टांग जकड़ लेता है। एलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस म्यूटेंट की जीभ को ट्रेन के फर्श के साथ पिन कर देती है। तभी रेन वहाँ आ जाती है, जो अब जॉम्बी बन चुकी थी। वह मैट पर हमला करती है। मैट उसे गोली मार देता है और जल्दी से ट्रेन का दरवाजा खोल देता है। ट्रेन की तेज रफ्तार की वजह से लिरकर का शरीर घसीटते हुए ट्रेन के नीचे आ जाता है और पटरियों के बीच पिसकर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। आखिरकार ट्रेन सुरंग के बाहर निकल आती। मैट और एलिस गुप्त दरवाजे से होते हुए उसी आलीशान हवेली में पहुंच जाते हैं। गम में डूबी एलिस रोती हुई कहने लगती है कि वह अपने साथियों को नहीं बचा सकी। मैट उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, पर तभी मैट के जख्म अचानक म्यूटेट होने लगते हैं। यह देखकर एलिस उसे इंजेक्शन लगाने लगती है कि तभी सफेद सूट में लैस दर्जनों साइंटिस्ट वहां पहुंच जाते हैं। ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग थे। वे एलिस को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और मैट को नेमेसिस प्रोग्राम के लिए ले जाते हैं। एलिस चिल्लाती रह जाती। उसे बेहोश कर रेकून अस्पताल भेजने का आदेश दिया जाता है। जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो एक सफेद कमरे में कैद है। उसके शरीर से दर्जनों पाइप्स और सेंसर्स जुड़े हुए हैं। वो बड़ी मुश्किल से खुद को उन तारों से आजाद करती है और कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो लैब के मुख्य दरवाजे को खोलकर बाहर की दुनिया को देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और जली हुई गाड़ियां थी। पूरी रैकून सिटी बर्बाद हो चुकी थी।
तभी हमें अखबार का एक पन्ना दिखाया जाता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था द डेड वॉक। अब एलिस एक लावारिस पुलिस कार के पास पहुंचती है और उसके अंदर से एक शॉटगन निकालती है। अब वो सहमी हुई लड़की नहीं थी जिसे कुछ याद नहीं था, अब वो एक सर्वाइवर थी जिसे अब मैट को बचाना है और इस वायरस को फैलाने वाले असल गुनहगारों को सजा देनी है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।